गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कल बताया था कि आज हम उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता संतुलन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की सहायता से उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी में जैसे दो सिद्धांत बताए गए, घटती सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सम सीमांत उपयोगिता का नियम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों सिद्धांत हमने बताए, उनकी विस्तार से हमने व्याख्या की है। अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कर्णवाचक उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से हम उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करेंगे। उपभोक्ता संतुलन, क्योंकि सारा अर्थशास्त्र जो है उपभोक्ता के आसपास घूमता है, इसलिए उपभोक्ता अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से हम उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करेंगे। तो उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय ये होता है कि उपभोक्ता को संतुलन में उस समय माना जाता है जब वह अपनी थोड़ी सी आय से, सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है और अपने वर्तमान संतुष्टि के स्तर से, अपने वर्तमान उपयोगिता के स्तर से पूरी तरह संतुष्ट है। जितनी उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है उस उपयोगिता में वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। अपनी आय को इस तरह से खर्च करेगा कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले, और जब वो संतुष्ट हो जाता है तो उस संतुष्टि स्तर को परिवर्तित करने का इच्छुक नहीं होगा। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि कोई उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी वर्तमान जो पोजीशन है, संतुष्टि प्राप्ति की वर्तमान अवस्था है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का इच्छुक नहीं होता। तो उपभोक्ता के पास सीमित आय होती है, अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अधिकतम संतुष्टि किस समय प्राप्त होगी? अधिकतम संतुष्टि उस समय प्राप्त होगी जब रुपये की खर्च किए गए वस्तु पर खर्च किए गए रुपये की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता उसकी बराबर हो जाए, तब कोई उपभोक्ता संतुलन में होता है। कोई उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब विभिन्न वस्तुओं पर अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करे कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उनके कीमतों के अनुपात में समानता हो जाए। इसको हम उपभोक्ता संतुलन कहेंगे। तो इसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं? मान्यताएं हैं, सर्वप्रथम उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है। जैसे पहले बताया जा चुका है, उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। उपयोगिता दो वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, और वस्तु स्वतंत्र होती हैं। वस्तु अर्थात वस्तुओं का उपभोग जो है वो स्वतंत्र होता है। एक वस्तु के उपभोग का दूसरी वस्तु के उपभोग पर कोई अंतर नहीं पड़ता। उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील उपभोक्ता, जैसा मैंने कई बार बताया है, विवेकशील उपभोक्ता वो उपभोक्ता होता है जो अपनी थोड़ी सी आय को इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के ऊपर खर्च करेगा कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, और वो उसको बाजार अवस्थाओं का पता है, वस्तुओं की कीमतों का पता है, वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का पता है कि इतनी किस वस्तु से उपयोगिता मिलेगी, इसलिए विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता में वो तुलना कर सकता है। विवेकशील उपभोक्ता है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, उपभोक्ता की आय जो है स्थिर रहती है। दूसरा, अगली इसकी मान्यता है, उपभोक्ता की फैशन, रीति रिवाज इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु विभाज्य है। वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु विभाज्य वस्तु है, समरूप इकाइयाँ हैं, उपभोग लगातार हो रहा है। तो इस तरह से हम इसकी ये मान्यताएं हुई, उपयोगिता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ये मान्यताएं हुई। इन मान्यताओं के आधार पर इसकी हम डायग्राम से व्याख्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग करता है, जैसा टेबल में बताया गया है। 1 2 3 4 5 इकाइयों का उपभोग कर रहा है किसी वस्तु की। एक्स वस्तु की मान लीजिए पहली इकाई से 12 उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई से 10, तीसरी इकाई से 8, चौथी इकाई से 6, पाँचवीं इकाई से 4। और पी एक्स मतलब एक्स कमोडिटी की प्राइस,
एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की इकाइयाँ, एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, एक्स वस्तु की कीमत 8 रुपये प्रति इकाई, 8 प्रति इकाई। तो पहली इकाई से 12 कीमत होगी 8 रुपये, तो ये 12 ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है इससे कीमत से, और ये 10 है, ये भी ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है कीमत की बजाय। ये 8 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं उपयोगिता की, कीमत भी 8 रुपये है। जहाँ अंतिम खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता समान हो, कीमत के समान हो, उपयोगिता कीमत के समान कहाँ हुई? 3 इकाइयाँ खरीदने पर। इसलिए उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा? MUX PX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू 8। MUX कितना है? MUX 8 है और PX कितना है? 8 है, और 8 बराबर 8 बराबर, तो ये उपभोक्ता जो है यहाँ पे संतुलन की अवस्था में होगा। यहाँ 8 इकाई है, 6 उपयोगिता घट रही है, रुपये से कम उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसलिए उपभोक्ता संतुलन की अवस्था वो होगी जहाँ वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत बराबर हो जाए, वो उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा। तो इसको डायग्राम से भी व्यक्त कर सकते हैं, डायग्राम से उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और इसके ऊपर लिए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स वस्तु की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5। जैसे पहली इकाई से 12, दूसरी इकाई से 10, तीसरी इकाई से 8, और ये पी प्राइस लाइन है, वस्तु एक्स की प्राइस है, ये पी प्राइस है, और ये बिंदु आगे ए, बी और सी, इन तीनों बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो जहाँ पे ये बिंदु जो प्राइस लाइन को काटेगा, सी बिंदु, तो वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये उपभोक्ता संतुलन की अवस्था है। इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। अगर वो 6 इकाइयाँ खरीदेगा नीचे, अगर वो 6 इकाइयाँ खरीदता है तो इसको लॉस हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, इसलिए वो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। यहाँ 8 यूटिलिटी है और 8 ही कीमत है, तो उपभोक्ता संतुलन जो है ई बिंदु पे होगा। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। थोड़ा सा बेसिक सा ये नॉलेज है अर्थशास्त्र का कि किस तरह से उपभोक्ता जो है वो संतुलन में होता है। तो उपभोक्ता संतुलन में उस समय होगा जब वस्तु पर जो खर्च किए गए रुपए की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कीमत बराबर हो जाए, तब उसका संतुलन होगा। ये इसकी मान्यताएं हमने बताई। उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता, फैशन रीति रिवाज में परिवर्तन नहीं होता, और वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु विभाज्य है, समरूप इकाई है, वस्तु का उपभोग लगातार होता है, उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है, 2 वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, उपभोक्ता जो है वो वस्तु का लगातार उपभोग कर रहा है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ये इस तरह की मान्यताएं इसकी हैं। तो ये जैसा डायग्राम से बताया है, डायग्राम में यहाँ इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, ये तालिका में यहाँ इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, और डायग्राम से ये बिंदु कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इसलिए ये उपभोक्ता संतुलन की अवस्था हम इसको कह सकते हैं। बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। थैंक यू।